बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सन 2023 के लिए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहा जा रहा है कि आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो दोस्तों, जब शायर किसी शेर में किसी चीज़ की असल वजह को न बताते हुए कोई और इल्लत और वजह बताता है तो उसमें सिनत हुस्न तालील होती है। इस शेर में आप गौर करें तो क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा। अब ये देखिए, मौजों का जो बहना है वो फितरी है, स्वाभाविक है, लेकिन शायर क्या कह रहा है कि उसी को देखने आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुस्न तालील है। हुस्न तालील का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक शेर मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि प्यासी ज्योति सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो इस शेर में भी सनत हुस्न तालील है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज प्यासी थी, इसलिए साहिल से मौजें टकरा रही थी। लेकिन साहिल से मौजें टकराना तो ये तो स्वाभाविक है, फितरी है, लेकिन शायर ने कोई अलग से अपनी वजह बता दी और वजह ये बताई कि इमाम की फ़ौज प्यासी थी इसलिए मौजें टकरा रही थी। तो इसलिए इसमें आपका हुस्न तालील हो गया। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते। तजाहिल आरिफाना क्या होता है? जब शायर जानबूझ के अनजान बनता है तो उस शेर में सिनत तजाहिल आरिफाना होता है। जैसे कौन आया है पै अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। एक और शेर कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इन दोनों अशार में आपका तजाहिल आरिफाना है। सिनत तजाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब एक शेर में 2 अपोजिट चीज़ों को शामिल किया जाए तो वहाँ पे सिनत तजाद होता है। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाऊँ कि उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दें तो सज़ा और जज़ा 2 अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, सुबह और मसा यानी कि सुबह और शाम, ये दोनों भी अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पे एक ही शेर में जब 2 मुतज़ाद अल्फाज शामिल किए जाएं तो वहाँ पे सिनत तजाद होता है। सिनत तलमी क्या होता है? बहुत ही आसान है। जब शायर किसी शेर में किसी तारीख़ी वाक़े मशहूर किस्से की तरफ इशारा करता है तो वहाँ पे सिनत तलमी होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तारीख़ी वाक़या है, इसलिए इसमें सिनत तलमी हो गई। ठीक है, एक और शेर सुनिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी आपकी सिनत तलमी है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे शायर अपनी हस्ती का कंपैरिजन कर रहा है हुबाब यानी कि पानी के बुलबुले से। तो याद रखिए, जब शायर किसी 2 ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन करता है जिनमें कॉमन क्वालिटी हो तो उसको हम लोग सिनत तशबीह कहते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी और पानी के बुलबुले का कंपैरिजन किया जा रहा है। दोनों की बहुत ही कम मुद्दत होती है। ठीक है, ज़िंदगी बहुत कम होती है। तो इसलिए इस शेर में कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है, इस शेर में सिनत आपका तशबीह हो गया। ठीक है, जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में भी सिनत तशबीह है। अगले सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस लफ्ज़ की आपको निशानदेही करना है। हाथी मुज़क्कर है, गुलाम भी मुज़क्कर है, करीम भी मुज़क्कर है, लेकिन जो रहीमन है ये आपका मुअन्नस है। अगला सवाल यह है कि इसमें जमा कौन है? इसमें जमा यानी कि अंग्रेज़ी में बोले तो कलेक्टिव नाउन। क्या उलूम इसमें जमा है? नहीं, ये जमा है, प्लूरल है, लेकिन इसमें जमा नहीं है यानी कि कलेक्टिव नाउन नहीं है। इसका जो वाहिद होगा वो इल्म होगा, औराक का वाहिद वरक होगा, अशजार का वाहिद शजर होगा। तो
तो ये सभी जमा हैं, लेकिन इसमें जमा नहीं है। इसमें जमा कौन है? फौज, यानी कि जो फौज है ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कलेक्टिव नाउन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस अदीब की जाए पैदाइश मक्का है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जाए पैदाइश जो है वो सरजमीन मक्का पे हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैं आपको बता दूं, इनसे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? आपसे पूछ सकता है कि रिसाला अल हिलाल अल बलाग किसने निकाला। आपसे पूछा जा सकता है कि गुबार खातिर जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे खतूत का मजमूआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है, तो आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। अगर आपसे पूछ दे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन से खतूत को जेल में लिखा था, तो वो गुबार खातिर ही था। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सभी पॉइंट आपको बता दिए। अगले सवाल पे चलते हैं। शायर मशरिक किसे कहते हैं? तो शायर मशरिक कहते हैं अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल के कुछ अलक़ाब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इनको शायर मशरिक कहा जाता है, हकीमुल उम्मत भी इनको कहा जाता है, और मुर्शिद सियासी भी कहा जाता है। तो इसमें से जो आपको पूछे आपको बता देना है। नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है क्या? अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है, हसरत मोहानी को क्या कहा जाता है? जदीद गज़ल का इमाम कहा जाता है। ठीक है, अकबर इलाहाबादी को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। चलिए, मरसिए के जो इब्तिदाई हिस्सा होता है, यानी कि जो पहला जुज़ होता है वो क्या होता है? चेहरा, सरापा, रज या फिर जंग? तो जो पहला जुज़ होता है मरसिया का वो चेहरा होता है। अगला सवाल कि तन्हाई किसकी नज़्म है? तो ये तन्हाई जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। अगला सवाल कि अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा? तो जो अफसाना बड़े घर की बेटी है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अगला सवाल कि उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ कौन सी है? तो उर्दू शायरी की जो सबसे मकबूल सिन्फ है वो गज़ल है। गज़ल से मुताल्लिक़ बहुत सारे ख़यालात नक्काद के हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गज़ल जो है वो नीम वैसे सिन्फ सुखन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो संडास की बदबू आती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उर्दू शायरी की जो सबसे मकबूल सिन्फ है वो गज़ल है। मसनवी ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक़ की है। तो इसकी हीरोइन कौन थी? तो महजबी इसकी हीरोइन थी। अगला सवाल कि किस शायर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? सबसे पहले मैं आपको तरक्की पसंद तहरीक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसका जो क़याम हुआ था वो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। किसने किया था? उर्दू हिंदुस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि लंदन में जाके रहते थे, जिनमें सज्जाद ज़हीर, मुल्क राजानंद, ज्योति घोष वगैरह थे। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा कि उर्दू में बहुत ज़्यादा खारजियत आ गई है, बस हुस्न इश्क की, महबूब के होठों की, गालों की बातें हो रही हैं, तो इन्होंने कहा कि इसको हमें उर्दू अदब से और हिंदुस्तान के लिटरेचर से इसको निकालना कैसे है। तो इसी चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक चलाई और इनका मकसद था अदब बराए ज़िंदगी। इन्होंने क्या किया, जो मज़दूर होते हैं, जो खेत में काम करने वाले होते हैं, उनको अपनी कहानी का हीरो बनाया। तो इसकी जो बुनियाद पड़ी लंदन में पड़ी 1935 में। इससे रिलेटेड एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई कब हुई? तो 1936 में हुई। कहाँ पे हुई? लखनऊ में। सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। तो इनमें से कौन है जिनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? साहिर लुधियानवी का है, मखदूम मोहिउद्दीन का भी है, कैफ़ी आज़मी का भी है, लेकिन शाद अज़ीमाबादी का नहीं है। तो यही हमारा जवाब होगा। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? सन 1800 ईस्वी में कायम हुआ था, लॉर्ड वेलेज़ली के दौर में। ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी, जो कि फ़ारसी के किस्सा चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए साया बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे आराइश महफिल, बाग़ उर्दू वगैरह। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से
किस नक्काद का ताल्लुक जदीदियत से है? तो शमसुर रहमान फारूकी ये जदीदियत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का लक़ब है मिर्ज़ा नौशाह। गुलज़ार नसीम ये किसकी मसनवी है? तो पंडित दिया शंकर नसीम की मसनवी है गुलज़ार नसीम। इन्होंने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के मुकाबले में इस मसनवी को लिखा था। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ख़ानदान से उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है या बनी है, ये कौल किसका है? तो दोस्तों उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक उर्दू के जो माहिरीन हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उनमें काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इन्होंने अपनी तसनीफ़ आब हयात में लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ठीक है। और इनकी जो बात थी कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, इसकी तायीद भी कुछ लोगों ने की, जैसे आपके मीर अम्मान, ठीक है, इमाम बख्श साहबाई, सर सैयद अहमद ख़ान, शमसुद्दीन कादरी, इन लोगों का भी मानना था कि हाँ उर्दू ब्रज भाषा से ही निकली है। उसके बाद हाफिज़ महमूद शिरानी का नाम आता है। उन्होंने एक किताब लिखी पंजाब में उर्दू, उसमें उन्होंने लिखा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है और वहाँ से हिजरत करके दिल्ली पहुँची है। फिर आए मोहिउद्दीन कादरी, उन्होंने क्या कहा कि उर्दू न सिर्फ पंजाबी बल्कि 2 आबे गंगो जमन में बोली जाने वाली बोलियों पर मुश्तमिल है। फिर आए प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, इन्होंने एक किताब लिखी मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। इस किताब में इन्होंने महमूद शिरानी का जो नज़रिया था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, उसकी काफ़ी आलोचना की, तनकीद की, और उन्होंने बहुत सारी मिसालों और दलीलों से ये साबित कर दिया कि जो कदीम उर्दू और जो उर्दू ज़बान है वो दरअसल दिल्ली और दिल्ली के नवाह में बोली जाती थी। यानी कि इन्होंने प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने ये साबित कर दिया कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है। ठीक है। सुलेमान नदवी फिर आते हैं, अपनी किताब नकूश सुलेमानी में क्या कहते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश है वो सरज़मीन सिंध में हुई है। ठीक है। उसके बाद ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू का असल करार देते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है? उलमा जमा है, आलिम की हुक्मा जमा है, हाकिम की रोसा जमा है, रईस की, लेकिन जो कलमा है ये जमा नहीं है। तो हमारा जवाब होगा चौथा ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें से गलत जोड़े की निशानदेही करना है। राजेंद्र सिंह बेदी, इनका जो अफसाना है लाजवंती और कोकजली है, सही बात है। मुंशी प्रेमचंद का है आपका ईदगाह बड़े घर की बेटी, ठीक है, ये भी सही बात है। सादत हसन मंटू का अफसाना है नया कानून, टूबा टेक सिंह, काली सलवार, ठंडा गोश्त वगैरह, तो ये भी सही बात है। लेकिन कृष्णचंद्र का कफन तो नहीं है, कफन तो प्रेमचंद का है, इसलिए यहाँ पे हमारा तीसरा वाला जो जोड़ा है वो गलत है। तो हमारा जवाब यही होगा। हाकिम की अरबी जमा क्या होगी? हुक्काम होगी। ठीक है। कौन सा नाविल नज़ीर अहमद का नहीं है? तौबतुन नुसूह लिखा है, ये बिल्कुल नज़ीर अहमद का है। ठीक है। मिरतुल उरूस भी नज़ीर अहमद का है, इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद का, लेकिन फसाने आज़ाद जो है वो शरसार का है। तो हमारा जो जवाब होगा दूसरा वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए नज़ीर अहमद के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है। इनका जो नाविल है मिरतुल उरूस, इसको उर्दू का पहला नाविल माना जाता है और नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाही नाविल लिखे, इनको औरतों का सर सैयद भी लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कवायद की तालीम में किन बातों का इल्म ज़रूरी है? इल्म हिज्जा, इल्म बयान, इल्म सर्फ़ नहव, इल्म मानी। तो इल्म हिज्जे का इल्म ज़रूरी है और इल्म सर्फ़ नहव का भी ज़रूरी, यानी कि अलिफ़ और जीम। अलिफ़ और जीम कौन से वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। मारिफत लफ्ज़ की अरबी जमा आपको बताना है तो मारिफ हो जाएगी। ठीक है। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो सबरस है मुल्ला वजही की। आपको कमेंट करके बताना है कि उर्दू की जो पहली मसनवी है
उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कमेंट करके आपको बताना है और उनके राइटर का नाम भी मुमकिन हो तो बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। शायर इनकलाब किसे कहते हैं? शायर इनकलाब, शायर सबाब दोनों कहे जाते हैं जोश में लिहा बादी। सर का खिताब किस शायर को दिया गया? तो अल्लामा इकबाल को दिया गया। ठीक है, तस्बीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तलब। ठीक है, ये जो अज्जाए तरकीबी हैं किस सिनफ़ सुखन के हैं? तो ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 6 मिसरे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। दूसरे शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल में जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। और गज़ल का जो अंतिम जो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। ठीक है, तो गज़ल से रिलेटेड 4 पॉइंट आपने जान लिए। अगले सवाल पे गज़ल का आखिरी शेर देखिए आ गया। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जिक्र होता है या होती है? हम क्या कहते हैं? जिक्र होता है। मेरी बातों का असर हो रहा है या रही है? तो हम क्या कहते हैं? हो रहा है कहते हैं। ठीक है, दर्द होती है कि होता है? हम कहते हैं होता है। ठीक है, मुझे फ़िक्र होती है कि होता है? तो फ़िक्र जब बात आती है तो उसके लिए हम होती है का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये तीनों तो ऊपर के मुज़क्कर हो गए, फ़िक्र आपका मुअन्नस लफ्ज़ हो गया। मसनवी के सिनफ़ में कौन से शोरा शोहरत रखते हैं? तो मीर अनीस का नाम तो ठीक है मरसिया के लिए मशहूर है। ठीक है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का, लेकिन मसनवी के लिए मीर हसन और पंडित दिया शंकर नसीम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आप लोगों को सही जोड़े की निशानदेही करना है। हाली की किताब क्या इब्नुल वक्त है? नहीं, इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद की है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब क्या आब हयात है? बिल्कुल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात है, सुखनदान फ़ारस है। ठीक है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन पे डिस्कशन करना ही फजूल है, फिर भी मैं आपको बता दूँ फसाने आज़ाद ये पंडित रतन नाथ शरसार की है। मुकद्दमा शेर व शायरी ये हाली की है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अफसाना प्रेमचंद का नहीं है? कफन बिल्कुल प्रेमचंद का है। ठीक है, नमक का दरोगा भी प्रेमचंद का है, गिल्ली डंडा भी प्रेमचंद का है, लेकिन गरम कोड जो है ये किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। तो हमारा जवाब दूसरा वाला ऑप्शन होगा। आज़ादी लफ्ज़ का सही मुतज़ाद यानी कि अपोजिट उल्टा क्या होगा? ग़ुलामी होगा। ठीक है, गुबार खातिर किस अदीब के खतूत का मजमू है? अभी मैंने इसी क्लास के शुरुआत में बताया था, अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है गुबार खातिर, जिसको उन्होंने कहाँ पे लिखा था? जेल में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गौर करना है और बताना है। ठीक है, कि तदरीस को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए कौन सा तरीका कारगर होगा? आसान से मुश्किल की तरफ, या फिर गैर महसूस से महसूस की तरफ, या फिर जुज़ से कुल की तरफ, या फिर मालूम से नामालूम की तरफ। तो अगर मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरल से जटिल की ओर जाते हैं, यानी कि फ्रॉम इजी टू कम्प्लेक्स। तो पहला वाला सही है। उसके अलावा गैर महसूस से महसूस की ओर जाते हैं कि महसूस से गैर महसूस की ओर जाते हैं? महसूस से गैर महसूस की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गैर महसूस पहले कर दिया तो ये गलत हो गया। ठीक है, कुल से जुज़ की ओर आते हैं, यहाँ पे जुज़ से कुल की बात हो रहा है, ये भी गलत हो गया। मालूम से नामालूम की ओर आते हैं, यानी कि ये सही हो गया। तो अलिफ और दाल सही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखा आपने, कम वक्त में हमने इतने सारे सवालात हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में।